रात के वक्त सिंक में दिया डालते ही कमाल हो गया और सारे मुश्किल भरे काम आसान हो गया। और ये कैसे हुआ ये आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएगा। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा यूनिक और यूजफुल टिप्स और ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। सो आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट। पहली टिप्स है कैंची को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम अपने किचन के कामों के लिए कुछ कैंचियों को किचन में ही रखते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो किचन के काम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर कैंची किचन में रह जाए तो उस पर ऑयल की परत चढ़ने लगती है, क्योंकि क्या होता है, हमारे किचन में तलना और भुनना तो होता रहता है, जिसकी वजह से होता है क्या है, किचन में रखे हुए जो सामान होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा ऑयली हो जाते हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि हम जो किचन वर्क के लिए कैंचियों का इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑयली हो जाती है, और इसको हम बिल्कुल भी पानी से तो धो नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नमक डाल के रख देंगे कैंची के ऊपर, जिससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही कैंची के ऊपर चढ़ी हुई ऑयल की परत बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगी। और इसके लिए आपको बिल्कुल भी कैंची को धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कैंचियों को पानी से धोते हैं तो कैंची पे जंग लगने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही अगर हमारी कैंची में अगर एक बार जंग लग जाए तो जो हमारी कैंची होती है ना, वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और जंग लगने की वजह से जो हमारी कैंची होती है ना, उसकी धार भी कम हो जाती है, साथ ही वो कोई भी चीजों को अच्छी तरीके से काट नहीं पाती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कैंची पे लगा के रख दिया था नमक, और उससे कर लिया अपनी कैंची की सफाई। इसके साथ ही नमक को लगा के रखने से हमारी जो कैंची की जो धार होती है ना, वो भी तेज होती है, और जब भी हम कैंचियों का इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी ही आसानी से चीज़ों को काटने में हमारी मदद कर पाती। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से हमारी कैंची साफ हो चुकी है, जिसे हमने बिना पानी का इस्तेमाल किए सिर्फ और सिर्फ नमक का इस्तेमाल करके क्लीन कर लिया। और इसके लिए हमने ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी जो कैंची है ना, वो क्लीन हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी लेडीज को बैंगल्स पहनने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, और साथ ही जब भी हमें कभी शादी वगैरह में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मैचिंग के बैंगल्स को परचेज कर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर हमें कहीं ट्रैवलिंग वगैरह करना हो तो हम बैंगल्स को कैरी करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। कई बार तो हम अपने हैंड बैग में ही सारी मैचिंग के बैंगल्स को डाल के रख देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैग में और भी बहुत से सामान होते हैं, जिसकी वजह से होता ये है, जो हमारी बैंगल्स होती है उसकी वजह से हमारे हैंडबैग में बहुत ही ज्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। साथ ही कई बार जब इसे निकालने जाते हैं हम, तो हमारी जो बैंगल्स होती है ना, वो बहुत ही पूरी तरीके से बिखर जाती है। ना हो करके मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक हैंड वॉच लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे अपनी सारी बैंगल्स को, जिसकी वजह से होगा क्या, हमारी जो बैंगल है वो इकट्ठे होकर भी रहेगी। साथ ही अगर हम बैंगल्स का सेट बना के रखना चाहे तो वो भी अच्छी तरीके से सेट होकर रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम उन्हें कंगनों को आगे पीछे लगा के रखते हैं, लेकिन अगर हम यूं ही बैग में डाल दे तो वो पूरा सेट जो होता है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बैंगल्स का फिर से सेट बना के तैयार करना पड़ता है। लेकिन अगर हम वॉच के अंदर सारे बैंगल्स को डाल के रखते हैं तो उसका जो सेट होता है ना, वो भी बन के रहता है। साथ ही हमारे बैग में बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होता है। और इसी के साथ ही अगर हम वॉच में बैंगल्स को रखते हैं तो बैंगल्स के टूटने का खतरा भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि अगर एक भी बैंगल हमारे बैग में रख जाए तो वो कोई भी सामान के नीचे दबकर टूट भी सकती है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, वॉच के अंदर रख देना अपनी सारी बैंगल को, जिसकी वजह से होगा कि आपकी जो बैंगल है सेफ भी रहेगी, साथ ही वो आसानी से आपके हाथ में आ भी जाएगी। देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। कई बार हमारे कुछ दिए ऐसे रहते हैं जो आधे जलते हैं और फिर उसके बाद हवा आने के बाद कुछ इस तरीके से वो बुझ जाते हैं, और जो बाती होती है ना, वो आधी जल के कुछ इस तरीके से बुझ जाती है। तो आपको कुछ इस तरीके की जो बाती होती है उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हम आधी जली हुई बाती का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आपकी बहुत बड़ी वाली जो झंझट है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो मैंने क्या किया है, सारी आधी जली हुई बाती को इकट्ठा करके डाल दिया है एक दिए में, और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ कपूर की गोलियां, जिसका इस्तेमाल करने से आपके घर में जो भी परेशानी है, जो भी निगेटिविटी है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही अगर हम कुछ इस तरीके से दिए को जलाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस दिखाई नहीं देने वाले। तो आप देख सकते हो कि मैंने डाल दिया है 2 कपूर की गोलियां दिए में, और मैं इसमें बिल्कुल भी तेल को ऐड नहीं करने वाली हूँ। मैं बस कुछ इसी तरीके से दिए को जलाने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आपके घर में बहुत ही अच्छी तरीके से धुआं फैल जाएगा, और साथ ही उस धुएं से बिल्कुल भी आपके घर में कीड़े मकोड़े दिखाई नहीं देंगे। तो इस दिवाली जब भी आपके घर में बातियां आधी बच जाए तो आपको बिल्कुल भी उसे ना फेंकते हुए उसके अंदर डाल देनी है कुछ कपूर की गोलियां, और फिर उसके बाद उस दिए को आपको रख देना है अपने किचन सिंक में, जिसका इस्तेमाल करने से होगा क्या,
आपके किचन सिंक से अगर बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस बाहर आते हैं तो वो उस धुएं की वजह से बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस धुएं की जो स्मेल होती है ना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसी के साथ ही इस दिए में जो हमने कपूर की गोलियां डाले हैं उसकी जो खुशबू होती है उससे आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जी होगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस दिए से उठने वाले धुएं को सारे घर में फैला देना है और सबसे ज्यादा हमें इसका इस्तेमाल करना है अपने किचन सिंक में। जिससे होगा क्या, आपके घर में बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस दिखाई नहीं देंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा जो दिया है वो बुझ जाता है तो इससे बहुत ही अच्छे से धुआं होता है, जिसका इस्तेमाल करने से आपके घर में बिल्कुल भी छिपकली कीड़े मकोड़े और मच्छर दिखाई नहीं देने वाले हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल करने से आपके घर में बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई रहेगी। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। इसी के साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से गांव, कौन से शहर और कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं और ताकि मैं ये भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। तो हम सभी के घर में बॉटलों का इस्तेमाल तो होता ही है और हमारे घर में कुछ ऐसी भी बॉटल होती है जो अंदर से स्टील कोटेड होती है, जिसकी वॉशिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम इसे अच्छी तरीके से वॉश करके नहीं रखते तो होता क्या है, बॉटल के अंदर से बहुत ही ज्यादा गहरी सी बदबू आने लगती है। साथ ही जो बॉटल होती है ना उसके अंदर पे बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, समय समय पे इसकी साफ सफाई करते रहना। और अगर आपके पास ब्रश ना हो बॉटल को क्लीन करने के लिए, आपको मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके कर लेना है अपने बॉटल को क्लीन। तो मैंने क्या किया है, एक चम्मच को ले लिया है और उसके पीछे वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से स्क्रबर को टाई कर दिया है रबर का इस्तेमाल करके। अब हम क्या करेंगे, बॉटल के अंदर डाल देंगे कुछ चावल के दाने, जिसे हम अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे बॉटल को बंद करके। जिससे होगा क्या, अगर बॉटल में जो भी चिकनाई वगैरह होगी तो बड़ी ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। साथ ही बॉटल के अंदर से जो बदबू आ रही है उसे खत्म करने के लिए हम इसमें निचोड़ देंगे आधे लेमन को। जिससे होगा क्या, आपके बॉटल से जो भी गहरी सी बदबू आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे डिटर्जेंट पाउडर, जिससे लेमन के जूस में बहुत ही अच्छे सा झाग बनने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से स्क्रबर को डालकर अच्छी तरीके से अपने बॉटल को क्लीन कर लेंगे। तो आपके घर में अगर ब्रश ना हो तो आपको कुछ इस तरीके से जुगाड़ करके अपनी बॉटल की क्लीनिंग समय समय पर करती रहनी है। क्योंकि अगर हम बॉटल की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो होगा क्या, हमारे बॉटल में बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो बॉटल है उससे बहुत ही ज्यादा गहरी सी बदबू आने लगेगी। तो आपको समय रहते ही इसकी क्लीनिंग करती रहनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल करने से आपकी जो बॉटल है वो हमेशा साफ सुथरी भी रहेगी। साथ ही बॉटल से बिल्कुल ही बदबू वगैरह नहीं आने वाली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरा आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।